हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप लोग। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये लेंस के ऊपर है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, राइट। लेंस में हम क्या क्या रूल्स यूज कर सकते हैं, बट बिफोर दैट तो पहले आपको लेंस के बारे में कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं पहले एक कन्वेक्स लेंस की, अगर मैं बात करूं इस कन्वेक्स लेंस को, ये एक्चुअली कन्वेक्स लेंस मैंने पढ़ा है पिछले, जाके देखिएगा कि लेंस कहां से बनता है। लेंस देखो, अगर देखो एक स्फीयर से बना हुआ है, यहां बात देखिए, ये स्फीयर से बना हुआ है, इस सरफेस का ये वाला स्फीयर होगा। तो अगर ये दो स्फीयर से बना तो दो सेंटर्स भी होंगे, एक सेंटर यहां पे होगा और एक सेंटर यहां पे होगा, ठीक है। इसको सी से हम जानेंगे अभी तक, बाद में हम देखेंगे इसको क्या बोलेंगे। तो दो सेंटर्स होंगे, तो अगर दो सेंटर्स है तो इसके बीच में क्या होगा, दो फोकस भी होंगे। और इस पॉइंट को कहते हैं पोल, क्या कहते हैं इसको, पोल, और कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, बच्चा इस चीज को कहते हैं, ठीक है। तो आज हम कन्वेक्स लेंस के रूल्स पढ़ेंगे और कनकेव का भी वही रहेगा जो कन्वेक्स का रहेगा। तो कन्वेक्स में आज हम रूल्स पढ़ेंगे। तो कन्वेक्स लेंस हमें क्या बता रहा है, राइट। देखिए, अगर मैं इस लेंस को देखूं तो इस लेंस को मैं यहां एक बार ड्रा कर लूं, ये देखिए, इस लेंस को मैं यहां पर ड्रा करूं, ये लेंस है और इस लेंस का जो एपर्चर है बहुत स्मॉल होगा। एक और बात यहां से देख लीजिए, अगर मैं इधर देखूं, एक रे ऑफ लाइट अगर इस पे पड़े तो इधर से एक रिफ्रैक्शन हो जाएगी। ये लेंस कैसा, कन्वेक्स, ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ज करेगा रे को, फिर फर्दर और कन्वर्ज करेगा, फोकस से पास करा देगा। मतलब यहाँ पे हमें दो रिफ्रैक्शन देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे एयर है, यहाँ पे क्या बीच में गिलास, फिर बाहर में क्या है, एयर। तो एयर से गिलास, गिलास से एयर, दो रिफ्रैक्शन यहाँ पे होती है। इन दो रिफ्रैक्शन के बजाय हम क्या करेंगे, हम एक ही रिफ्रैक्शन को शो करेंगे, इसलिए हम लेंस के बीच में एक लाइन ड्रा करेंगे, ये लाइन। इस लाइन पे हम एक ही रिफ्रैक्शन शो कराएंगे। कैसे, देखिए, ये रे ऑफ लाइट कहां तक जाएगी, इस लाइन पे, और यहां से हम इसको रिफ्रैक्शन शो करेंगे, ठीक है मेरा बच्चा। इसलिए हमें लाइन ड्रा कर रहे हैं बीच में, ताकि जो हमारे पास दो रिफ्रैक्शन हो रही है उन दो के बजाय हम क्या दिखाएं, एक रिफ्रैक्शन दिखाएं। दैट्स व्हाई वी आर ड्राइंग दिस लाइन इन बिटवीन थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, राइट, ठीक है। तो ये लेंस के पास दो सेंटर्स होंगे, एक ऑप्टिकल सेंटर होगा। अगर दो सेंटर्स है तो दो फोकस भी होंगे यहाँ पे, ठीक है। जरा उनको थोड़ा सा यहाँ ड्रा करते हैं और फिर रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। देखिए, ये अगर एक लेंस हम यहाँ बनाते हैं, ये लेंस हमने बना दिया, इस लेंस का बीच वाला पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर या ज्योमेट्रिकल सेंटर भी इसको कहते हैं, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये वाला सरफेस जो है इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा और ये वाले सेंटर का सरफेस कहीं यहाँ पे होगा। अब अगर सही सही बात करूं तो कुछ डिफरेंट चीजें आपको यहां दिखाई देंगी। देखिए, अगर मैं इसको इधर C2 का नाम दे दूं तो इधर क्या नाम होगा इसका, C1, ठीक है। और यहां क्या बोलूं इसको, ये है F2 फोकस 2, इसको यहां क्या कहूं, F1, दो फोकस होते हैं। बट कनकेव में ये उल्टा हो रहा है, जहां पे C2 है वहां पे C1 होगा और जहां पे C1 है वहां पे C2 होगा। जहां F2 है वहां पे क्या होगा, F1, और यहाँ पे जो F1 है कनकेव में यहाँ पे क्या होगा, F2, राइट। बट आप ऐसे ही कीजिए, कनकेव में भी यहाँ पे C2 F2 रखिए और यहाँ पे कन्वेक्स में F1 C1 रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये होगा इसका ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम P से डिनोट करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर इसको हम डिनोट करेंगे, ठीक है। या पोल ऑफ द लेंस हम इसको कह सकते हैं, या ज्योमेट्रिकल सेंटर भी कह सकते हैं। अब इसी लेंस के लिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, रूल्स, क्या क्या रूल हम यूज करेंगे इमेज को बनाने के लिए, ठीक है। देखिए, बिफोर डिस्कसिंग दैट थिंग, लेट मी टेल यू वन थिंग। एक इमेज को बनाने के लिए, एक इमेज को बनाने के लिए एट लीस्ट we need two refracted rays। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कितनी रे चाहिए, एटलीस्ट वी नीड टू रिफ्रैक्टेड। रिफ्लेक्शन में क्या थी, एटलीस्ट वी नीड टू रिफ्लेक्टेड रेज, हियर वी नीड टू रिफ्रैक्टेड रेज। व्हाट्स एन इमेज? Image is the intersection point between the two reflected rays or refracted rays, right? Yeah, the point, image is simply the point where the reflected or refracted rays from the lens or from the mirror meets
जहां पे दो रिफ्रैक्टेड रेज मीट करेंगी या दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वहां पे एक इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, अब देखिए इसके रूल्स क्या है। जैसे हमने मिरर में पढ़ा तो वहां पे हमने 4 रूल्स पढ़े, बट लेंस के लिए कितने होते हैं, ओनली 3 रूल्स, राइट। तो रूल नंबर फर्स्ट, रूल वन क्या कहता है, रूल वन कहता है when rays of light falls on optical center of the lens of a lens, जब किस पे पड़ती है, ऑप्टिकल सेंटर पे, it passes without deviation मतलब क्या है, when the ray of light, एक रे हम बात करें, when the ray of light falls on optical center of lens it passes without deviation, right। मतलब जब भी रेज आप इसको बनाते हैं, जब भी रे ऑफ लाइट किस पे पड़े, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे, ये क्या हुई, ऑप्टिकल सेंटर, इसको यहां से एक बीच में लाइन ड्रा करेंगे, ये एक ऑप्टिकल सेंटर हो गया और ये क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। क्या कहता है ये रूल कहता है कि जब भी ऑप्टिकल सेंटर पे रे ऑफ लाइट पड़ेगी, देखिए जब भी ऑप्टिकल सेंटर पे एक रे ऑफ लाइट पड़ेगी, ये क्या होगी, इंसिडेंट रे, ये सीधे चली जाएगी इसमें से विदाउट एनी डेविएशन, रिफ्रैक्टेड रे, राइट। अब सुनना ध्यान से, एक्चुअल में हो क्या रहा, एक्चुअल में अगर देखिए तो ये जो लेंस मैंने पहले लेक्चर में पढ़ा के रखा कि बीच में ग्लास स्लैब होती है, तो जब भी ग्लास स्लैब पे रे ऑफ लाइट पड़ती है तो वो क्या शो करता है, वो एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट शो करता है। बट यहां पे लेंस का इतना स्मॉल एपर्चर है कि वो जो डीविएशन है वो हमें बहुत छोटी नजर मिल रही है, वो जो पैरेलल शिफ्ट है। तो अगर मैं लेंस का यहां ड्रा करूं तो ये लेंस का बीच वाला पोर्शन कुछ इस तरीके का दिखेगा, छोटा सा पोर्शन। जैसे आपने रे ऑफ लाइट यहां पे ड्रा कर ली, देखिए रे ऑफ लाइट ऐसे चली गई, ऐसे ऐसे, तो ये इतना ज्यादा कम लेटरल शिफ्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम इसको ओमिट कर रहे हैं, नेग्लिजिबल शिफ्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसलिए हम कहते हैं whenever the ray of light falls on the optical center or pole of the lens, it left without deviation, it passes without deviation, right, it goes undeviated, right। मतलब ये कोई रिफ्रैक्शन यहाँ पे ऐसे शो नहीं, ये कोई बेंड नहीं शो कर रही, कोई डिविएशन नहीं शो कर रही, कोई चेंज नहीं शो कर रही। जैसे रे ऑफ लाइट आ रही है वैसे रे ऑफ यहाँ से निकल रही है विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। दिस इज रूल नंबर फर्स्ट। क्या था कि जब भी मिरर के सेंटर पे अगर रे ऑफ लाइट पड़ेगी तो वो डिविएशन के बगैर ही सीधे सीधे पास कर जाएगी, राइट। दिस इज रूल नंबर फर्स्ट, राइट। बता दूं ये वाला, तो ऐसे ही कनकेव लेंस में भी है सेम थिंग, ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वेक्स इसका पढ़ेंगे। देखिए रूल नंबर सेकंड क्या है, रूल नंबर सेकंड, when rays of light, ऐसे बोलेंगे, when a ray of light coming parallel to principal axis, right, after refraction, it passes through the focus, ये कन्वेक्स के लिए, कनकेव के लिए अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। When a ray of light coming parallel to principal axis after refraction it passes through the focus, क्या कह रहा है, देखिए यहां पे एक लेंस बनाएंगे हम, ये हमने एक लेंस बनाया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, यहां से एक लाइन ड्रा करेंगे हम, देखिए ये इधर क्या होगा इसका, ये इधर इसका F1, ये C1, here this is F2 and here this is C2 and this is optical center O or P, pole of the mirror, right। इसको P से भी और O से भी नोट कर सकते हैं, ये P है, pole of the lens। ये क्या कह रहा है कि जब भी रे ऑफ लाइट क्या आती है कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए ये आई रे ऑफ लाइट, दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैंने बोला ये लाइन क्यों ड्रा कर रहे हैं, क्योंकि लेंस के दो सरफेस हैं तो दो रिफ्रैक्शंस होंगी।
उनको ओमिट करने के लिए हम एक ही रिफ्रैक्शन शो करें, इसलिए हमने ये लाइन बीच में से खींची है। ये इंसिडेंट, ये क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। तो ये कहां से, रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास करेगा, ये फोकस से पास करेगा। ये देखिए, ये ऐसे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये आई पैरेलल, और पैरेलल के बाद कहां से गई, फोकस से पास कर गई, ठीक है। ये है सेकंड रूल ऑफ image formation. When the ray of light coming parallel to principal axis after refraction it passes through the focus. ये हमारा क्या हो गया, सेकंड वाला रूल हो गया। बात समझ आई, आपको समझ आया होगा, बहुत ही हलवा सा चीज है। मिटा दूं इसको, मिटा दूं, कनकेव के लिए अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए रूल नंबर 3 की बात करेंगे, क्या है, रे ऑफ लाइट, दिखाई दे रहा, हाँ देखिए, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस F1 किसके, कन्वेक्स लेंस में, इमर्जेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। आफ्टर, कहने का मतलब क्या है, पहला वाला देखो, जो इससे पहले रूल पढ़ा था, ये इसका उल्टा है। वहां पे क्या था, जो भी रे ऑफ लाइट क्या आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो पास कहां करेगी, फोकस से। बट यहां से जो भी रे ऑफ लाइट मिरर पे पड़ेगी, और वो कहां से आएगी, वो कहां से पास करेगी, फोकस से। रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल। देखिए ये वाला रूल कह रहा, ये इधर से, ये इधर हो गया हमारा F2, और ये हो गया C2, here this is F1, here this is C1। ये कह रहा है कि जो भी रे ऑफ लाइट इस फोकस से पास करके किस पे पड़े, मिरर पे। देखिए ये रे ऑफ लाइट इधर से, ये कौन सी रे होगी, इंसिडेंट रे, कहां से पास कर रही है, फोकस से, किस पे पड़ रही है, लेंस के ऊपर। रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये होगी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। पहले वाले रूल का उल्टा है, रे ऑफ लाइट, जो भी रे ऑफ लाइट कहां से आएगी, सोर्स से, ऑब्जेक्ट से, और वो कहां से पास करेगी, फोकस से। जैसे ये फोकस से पास करे और किस पे पड़े, लेंस के ऊपर, रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो 3 रूल देखते हैं फिर से, क्या हमने बना दिया। देखिए तीनों रूल बनाते हैं, फिर समझते हैं। देखो 3 रूल यहां बनाते हैं, एंड हियर दिस पी पोल। देखिए क्या है, पहले ये वाला रूल समझते हैं कि जो भी रे ऑफ लाइट, जो भी रे ऑफ लाइट क्या आएगी, पैरेलल। देखिए जो भी क्या आएगी, पैरेलल। ये क्या होगी, इंसिडेंट रे। रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास होगी, फोकस से। ये होगी रिफ्रैक्टेड रे। रूल नंबर 1। सेकंड जो भी है, इधर से जो भी रे ऑफ लाइट कहां पड़ेगी, सेंटर, पोल ऑफ द मिरर, लेंस। ये क्या होगी, इंसिडेंट रे। ये सीधे से चली, विदाउट डिविएशन चली जाएगी, ऐसे दिस इज रिफ्रैक्टेड, सीधे से चली जाएगी। थर्ड रूल क्या है, जो भी कहां से आएगी, जो फोकस से आके फिर कहां पड़ेगी, लेंस के ऊपर, इसमें क्या हो जाएगा, इसका पैरेलल हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट। These are the 3 rules that we are going to use in image formation। एक और बात क्लियर करता हूं, इसको C1 नहीं मेरे जिगर, यहां पे कहते हैं इसको 2 times F1। क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इस वाले को 2 times F2। बिकॉज मैंने लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे C नहीं होता, यहाँ पे फोकस होता है। इधर क्या कहेंगे, इसको 2 times F1, इसको क्या कहेंगे, 2 times F2, इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे 2 times F2, और यहाँ पे क्या होगा, 2 times, यहाँ पे सेंटर को 2 times कहते हैं, F1 और F2। रे ऑफ लाइट क्या है, इंसिडेंट पैरेलल आई, और पास कहां से करी, फोकस से। यहां से जो लाइट किसमें पड़े, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, इट लेफ्ट विदाउट डिविएशन, सीधे से चली जाएगी। और ये रे ऑफ लाइट कहां से आएगी, फोकस से, और फोकस से आने के बाद मिरर पे पड़ने के बाद क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट, कैसे, पैरेलल रिफ्रैक्शन हो जाएगी। तो दीज आर द 3 केसेस दैट वी आर गोइंग टू यूज इन इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस। कैसे करें, देखो समझाते हैं, एक रूल यहां समझाते हैं, इसको मिटा दूं। देखिए क्या है, मैं एक चार्ट बना के देता हूं। देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ इमेज।
position of image. Actually there are 7 cases, not 6, right? 7 cases. साथ में पढ़ाएंगे सबसे लास्ट में. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर मैं पहली बात करूं तो एट इन्फिनिटी के ऊपर, तो ये कहां बनती है? एट F2. ये अगर ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? इन्फिनिटी में, तो इमेज कहां बनेगी? F2 के ऊपर. अगर बियॉन्ड व्हाट 2F1 ऑब्जेक्ट क्या होगा? बियॉन्ड 2F1, तो इमेज बनेगी बिटवीन F2 एंड 2F2. ठीक. तीसरा, अगर मैं कहां रखूं? एट 2F1, जिसको आप वहां पे क्या कहते थे? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज भी कहां बनती थी? एट 2F2. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने रखी हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या बनेगी? इमेज. तीसरा केस, अगर मैं क्या रखूं? बिटवीन 2F1 and F2, 2F1 and F2, it forms beyond 2F2. इमेज कहां जाएगी? पीछे, beyond 2F2. तीसरा, at F1, अगर मैं कहां रखूं? बिटवीन 2F1 एंड F1. अगर मैं कहां रखूं? एट F1 पे रखूं, तो इमेज कहां बनेगी? एट इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी इमेज. कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5. लास्ट वाला केस क्या है? बिटवीन F1 एंड P मतलब ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, तो इमेज कहां बनती है? इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस, राइट? इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने बनती है. ठीक है. यही वाली इमेज कैसी होती है? वर्चुअल इमेज. और बाकी सारी ये वाली कैसी होती है? रियल इमेज होती है. ठीक है, बात समझ आई? तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, इसी से आप इमेज फॉर्मेशन पूरी कर सकते हो. आपको जब तक देखो, जब तक आपको याद नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे, इमेज कहां बनेगी, तो आप इमेज क्रिएट नहीं कर सकते हो. तो पहले आपको याद करना पड़ेगा कि इन्फिनिटी में रखें तो इमेज वहां बन जाएगी, यहां रखें तो इधर इमेज बन जाएगी. ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन होंगी 1 2 3 4 5 6. एक्चुअली ये 6 पोजीशंस हैं, राइट? और 6 इमेज बनेगी, बट 7th वाली इमेज भी है, दैट मतलब वो मैं बोलूंगा लास्ट में, क्योंकि वो इमेज होती है वो ऑब्जेक्ट जब रखेंगे फार बियॉन्ड 2F1. एक तो बियॉन्ड, थोड़ा सा मान लो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2F1 रखा है, आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा. अब थोड़ा फार बियॉन्ड मतलब यहाँ पे, तो इसकी इमेज जो बनती है ना, वो ऑप्टिकल प्लेन, वो सॉरी ये फोकल प्लेन में बनती है. कहाँ? फोकल प्लेन में बनती है. वो लास्ट वाला केस पढ़ाते हैं. तो ये होगी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होगी पोजीशन ऑफ इमेज. ये आपको याद करने. और इमेज बनाने के लिए हम हाउ मेनी रूल्स वी हैव ओनली 3 रूल्स, राइट? ये आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है. अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता दूं क्या एक कैसे बनाएंगे, जैसे मेरे पास ये लेंस है और इधर ये क्या होगा? इधर अपना F2, ये क्या होगा? अपना 2F2. ये क्या होगा? अपना F1. ये क्या होगा? अपना 2F1. ठीक है. सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर से यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये एक मेजरेबल होना चाहिए. जो मैं बनाता हूं तो वो 6 सेंटीमीटर होता है. कितना? इसको आप कितना लोगे? 6 सेंटीमीटर. ये कितना होगा? 3. ये कितना होगा? 3 सेंटीमीटर. सिमिलरली यहां से ये कितना होगा? 3 सेंटीमीटर. ये भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर. मतलब यहां से यहां तक और यहां से ये दूरी कितनी होनी चाहिए? 6 सेंटीमीटर राइट साइड, 6 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड. अब कैसे? देखिए, मान लो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट लेंस को फिर से ड्रा कर रहा हूं. देखो ये लेंस और यहां पे ये इधर देखिए, ये F2 और ये क्या हो गया? 2F2. here this is F1, here this is 2F1. सपोज ऑब्जेक्ट मैंने खड़ा किया है, ऑब्जेक्ट को हमने खड़ा किया इन बिटवीन 2F1 एंड दिस. इस ऑब्जेक्ट की हाइट आप ऑलवेज देंगे 1.5. अच्छी इमेज बनती है इससे. अब यहां से हमें कितने रूल्स है? वी हैव 3 रूल्स, तो वी आर गोइंग टू यूज अन्नी 2 रूल्स. ठीक है. जैसे मैंने क्या किया, एक रे ऑफ लाइट मैंने ऐसे करा दी पैरेलल. पैरेलल होने के बाद वो कहां से पास करते हुए यूज किया? फोकस से पास करता है, तो ये फोकस से पास करेगा. ये हुई रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है, बात समझ आई? अब दूसरा क्या है? जो फोकस से पास कराएंगे. देखो ये रे ऑफ लाइट, मान लो ये इधर से फोकस से पास कराएंगे. फोकस में क्या हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये देखिए इधर मीट कर गई, तो इमेज कहां बनेगी? इन रियल एंड इन्वर्टेड होती है.
क्या इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2F2। देखिए जब ऑब्जेक्ट होगा इन बिटवीन 2F1 एंड F1 तो कहाँ बनेगा, देखिए बियॉन्ड 2F2। तो ये वाला केस ये रहा 2F2। इसको आगे करेंगे कंटिन्यू, अच्छे से इसको पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। बट ये सेंटीमीटर, ये जो आपकी लोकेशन होगी, ये जो आपका मेजरमेंट होगा, ये एक्यूरेट, इट शुड बी एक्यूरेट फ्रॉम पोल टू द 2F2, जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एक्यूरेट होना चाहिए, यहां से भी एक्यूरेट होना चाहिए, तब जाके आपकी इमेज अच्छे से बनेंगे। ठीक है, तो ये थे रूल्स, क्या क्या रूल करेंगे यूज हम, और कल से हम एक क्लास में, एक लेक्चर में एक रूल समझेंगे। उस रूल में उस इमेज के कैरेक्टर समझेंगे, उसमें उसकी मैग्निफिकेशन निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए ओके बाय।